गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? तो दोस्तों मैं बी आर कुमावत आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेज में। तो दोस्तों अपन राजस्थान के इतिहास के पार्ट मारवाड़ के इतिहास का पार्ट 2 अपन पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपन राव मालदेव और राव चंद्रसेन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इनसे संबंधित जो भी इतिहास का घटनाक्रम है वो अपन संपूर्ण जानकारी के साथ पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों विवरण से पढ़ेंगे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल से जरूर जुड़ जाए और प्रेस जरूर करें बेल प्रेस, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन आज देखते हैं राव मालदेव के इतिहास के बारे में। अगर दोस्तों पूछा जाए आपको राव गंगा का बड़ा पुत्र कौन था, राव मालदेव जो थे ये राव गंगा के बड़े पुत्र थे और मालदेव ने उदय सिंह को मेवाड़ का शासक बनने में सहायता की थी, जो कि बनवीर से प्रतिशोध दिलवाने में सहायता की थी। और तो दोस्तों उनके समकालीन थे मालदेव है जो उदय सिंह के समकालीन शासक थे। अगर दोस्तों इनके राज्याभिषेक की बात करें तो राज्याभिषेक इनका कहां पर हुआ था? सोजत में हुआ था, जो कि सोजत कहां पर है? पाली में है। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट प्लीज ध्यान पूर्वक जरूर देखें। आपके लिए लाइव सेशन जो मैं बना रहा हूं, तो दोस्तों प्लीज ध्यान पूर्वक पढ़े, ताकि आप है जो शाम की प्रश्नोत्तरी में अच्छे से अपना जीके कंप्लीट क्लियर कर पाए। प्लीज ये रिक्वेस्ट है आप सभी से ना। चलिए दोस्तों अगली अगर बात करें तो इनके समय में सिवाना के शासक कौन थे? राणा डूंगरसिंह थे। तो दोस्तों इनके समय में बीकानेर के शासक कौन थे? राव जैतसिंह था। तो दोस्तों राव मालदेव 5 जून 1531 को जोधपुर की गद्दी पर बैठे। अगर दोस्तों देखिए आपसे बात करें तो दिल्ली पर मुगल बादशाह हुमायूं उस समय उसका शासन था। अब देखिए ये चीज ध्यान रखेंगे आप, उस समय इनके जो पास में जो पड़ोसी राज्य थे, सिवाना के शासक थे राणा डूंगरसिंह, बीकानेर के शासक थे राव जैत सिंह और दिल्ली पर जो शासन था वो था हुमायूं का। दोस्तों ये चीजें ध्यान रखेंगे। और 5 जून 1531 को जोधपुर की गद्दी पर राव मालदेव विराजमान हुए थे। दोस्तों मालदेव की पत्नी जो कि उमादेव के बारे में हम बात करें तो जो कि जैसलमेर राव लूणकरण की पुत्री थी और जो कि रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों विवाह के बाद रूठी रानी के रूप में ये तारागढ़ दुर्ग जो कि कहां पर है? अजमेर में है तारागढ़ दुर्ग, और वहां पर है जो रही थी, जिसे दोस्तों गढ़ बीटली दुर्ग भी कहा जाता है। दुर्गों के बारे में अपन अच्छे से अध्ययन करेंगे। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता रखा है ना। तो दोस्तों अगर यहां पर बात करें तो देखिए मालदेव की रानी जो रूठी रानी के नाम से दोस्तों कौन सी? उमादेव कही जाती है, जो कि किसकी पत्नी थी? मालदेव की पत्नी थी। कहाँ की थी? जैसलमेर राव लूणकरण की पुत्री थी। दोस्तों कहां पर रही थी? तारागढ़ दुर्ग में रही थी। कब से? विवाह के पहली रात से कहा जाता है ऐसा, ठीक है। अर्थात अब अगर अपन बात करें आगे तो मालदेव की रानी जो उमादेव है रूठी रानी को तारागढ़ से मनाकर कौन लेकर आए थे? ईश्वर दास जी जोधपुर। ईश्वर दास जी मनाकर तो लेकर आ गए थे, लेकिन है जो क्या होता है, आशा बारट ने रानी को एक दोहा सुनाया। क्या दोहा सुनाया? जिससे वह वापस नाराज हो गई और वापस है जो ये रूठी रानी के नाम से जानी गई। चलिए दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो मालदेव के समय जो गिरि सुमेल युद्ध हुआ था ये किन किन के बीच हुआ था, ये अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों ये जो गिरि सुमेल युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी बादशाह सूरी ने मालदेव पर चढ़ाई की। किसने? शेरशाह सूरी ने यहाँ पर चढ़ाई की। कब की? 1543 ईस्वी में दिल्ली के अफगान बादशाह शेरशाह सूरी ने यहाँ पर चढ़ाई की थी। दोस्तों अगर यहाँ पर पूछा जाए आपको कि ये जो युद्ध हुआ था ये गिरि सुमेल, ये वर्तमान में कहाँ का स्थान है? पाली का स्थान है, जो कि जैतारण का युद्ध भी जिसे कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों इस स्थान पर कब हुआ था युद्ध? जनवरी 1544 ईस्वी में हुआ था। दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें कि शेरशाह सूरी की बड़ी कठिनाई से विजय हुई थी, लेकिन काफी कठिनाई झेलनी पड़ी थी उसे। और इसके बावजूद है जो उसने क्या कहा था? तब उसने कहा था दोस्तों कि मैं मुट्ठी भर बाजरा के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाह है जो
खो दी होती, कि इस मुट्ठी भर बाजरा के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। तो दोस्तों ऐसा है जो किसने कहा था, इसने कहा था सूरी ने, शेरशाह सूरी ने। कब कहा था? गिरिसुमेल युद्ध के बाद। ठीक है दोस्तों, बीकानेर, जो बीकानेर के कौन थे? कल्याणमल, राव कल्याणमल भी इनके साथ थे। ठीक है, किसके साथ थे दोस्तों? ध्यान रखेंगे, शेरशाह सूरी के साथ थे। ठीक है, तो इस युद्ध में दोस्तों सेना नायक कौन? जेता व कुंपा है जो वीर गति को प्राप्त हुए। अब इस युद्ध में जो वीर गति को कौन कौन प्राप्त हुए दोस्तों? जेता और कुंपा। ठीक है, और शेरशाह ने यहाँ का प्रबंध ख्वास खां को सौंप दिया। यहाँ पर प्रबंधक है जो किसको बनाया? ख्वास खां को बनाया दोस्तों। ठीक है, तो आगे अपन देखें तो दोस्तों पोखरण का किला, मालकोट का किला, ये सभी जो किले बनाए गए ये मालदेव द्वारा बनाए गए। मालदेव द्वारा कौन कौन से किले बनाए गए ये अपन थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। पोखरण किला इनके द्वारा बनाया गया। मालकोट जो कि मेड़ता का किला इन्हीं के द्वारा बनवाया गया। तो दोस्तों शेरगढ़ दुर्ग, जो कि शेरगढ़ दुर्ग कौन सा है? धौलपुर वाला, धौलपुर में आने वाला दुर्ग शेरगढ़ दुर्ग जो कि मालदेव द्वारा बनवाया गया। जो कि एक और अलग दुर्ग है वो है बाराक का दुर्ग दोस्तों, वो भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, शेरगढ़ दुर्ग 2 है राजस्थान के अंदर। और दोस्तों सोजत का किला है जो मालदेव के द्वारा बनवाया गया है। सारण का किला, रिया का किला, ये सभी जो है ये निर्माण किसके द्वारा करवाए गए? मालदेव के द्वारा करवाए गए। तो दोस्तों मालदेव को अबुल फजल ने क्या कहा? मालदेव को अबुल फजल ने हसमत वाला शासक कहा। हसमत वाला शासक मालदेव को किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। और इसी प्रकार अन्य इतिहासकारों ने इन्हें फरिश्ता भी कहा। तो ये जो फरिश्ता, हसमत वाला शासक, और इन्हें बदायूनी ने क्या कहा? भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा दोस्तों। बदायूनी ने इन्हें भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा। तो दोस्तों ये 52 युद्धों के नायक और 18 परगनों के रूप में प्रतिष्ठित ये राजा माने जाते थे। 52 युद्धों के नायक और 18 परगनों के रूप में प्रतिष्ठित माने जाते थे। तो दोस्तों अगर बात करें मालदेव के बारे में तो इन्होंने 1541 में राव जयसिंह को पाहुपा युद्ध में इन्होंने हराया था उसको। ठीक है, और दोस्तों मृत्यु इनकी जो हो गई, इनका देहांत हो गया 7 नवंबर 1562 को। और 7 नवंबर 1562 को इनकी मृत्यु होने के बाद इनके पुत्र बनते हैं राव चंद्रसेन यहाँ के शासक, और वो भी इनके इच्छानुसार। दोस्तों राव चंद्रसेन का अध्ययन अपन है जो करेंगे महाराणा प्रताप की तरह, क्योंकि ये भी है जो महाराणा प्रताप की तरह शौर्य वीर और वीर शिरोमणि और संघर्षशील व्यक्तित्व थे। ठीक है, तो दोस्तों अध्ययन करेंगे अच्छे से, ये भी अपन स्टोरी के माध्यम से सभी कंप्लीट जरूर देखना। दोस्तों 1562 से 1581 तक इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, 1562 से 1581 तक। दोस्तों राव चंद्रसेन जो थे ये राव मालदेव के 6ठे पुत्र थे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये आपको बता दिया कि 6ठे पुत्र थे, पर आपने कहीं पर पढ़ा होगा कि राव मालदेव के ये 30रे पुत्र थे। दोस्तों दोनों चीजें ध्यान रखनी है, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाए या ना पूछे जाए, लेकिन आपको ध्यान में अवश्य रखने कि राव मालदेव के 6ठे पुत्र भी थे। मतलब कि कहीं कहीं पर कहा जाता कि 6ठे पुत्र थे, और 30रे पुत्र भी इस कारण से कहा जाता कि पहले पुत्र जो थे राम थे, उसके बाद थे उदय सिंह, और उसके बाद थे राव चंद्रसेन। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा भी कहा जाता। तो दोस्तों दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों इनके जन्म की अगर बात करें तो 16 जुलाई 1541 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और दोस्तों मारवाड़ गद्दी पर ये कब बैठे? 1562 में 7 नवंबर को देहांत हो गया था किसका? मालदेव का। उसके बाद ये मालदेव के पुत्र राव चंद्रसेन गद्दी पर बैठे। और दोस्तों ये है जो मालदेव की यही इच्छा थी कि ये जो चंद्रसेन गद्दी पर बैठे जाए, और उनके देहांत के बाद, लेकिन बैठने के बाद होता क्या है, भाइयों में कलह हो जाती है। ठीक है, और इस कलह का फायदा कौन उठाता है? अकबर उठाता है, और अकबर उस समय जो है ये समकालीन था। ठीक है, और दोस्तों अकबर ने नागौर से किसको भेजा? हकीम हुसैन कुली बेग को भेजा कि यह जो जोधपुर दुर्ग पर आक्रमण करने का इसने आदेश दे दिया था। और उस समय राजा थे राव चंद्रसेन। और दोस्तों राव चंद्रसेन के पास जो इतनी शासकीय शक्ति नहीं होने के कारण, जो सैनिक शक्ति नहीं होने के कारण क्या किया, राव चंद्रसेन यहाँ से जो राव चंद्रसेन परिवार सहित यहाँ से भादरा जून जो कि ये फिलहाल कहाँ पर है दोस्तों? वर्तमान में पाली में भादरा जून की ओर
चले जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद है जो अकबर द्वारा 3 नवंबर 1570 को है जो दरबार लगाया जाता है, नागौर दरबार लगाया जाता है। ठीक है, और जिसमें चंद्रसेन ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, बाकी सभी राजाओं ने कि दोस्तों बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, सभी राजाओं ने की थी, लेकिन चंद्रसेन ने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो दोस्तों अकबर द्वारा ये नागौर दरबार 3 नवंबर 1570 को लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, नागौर दरबार अपन एक एक करके पूरा पढ़ेंगे, पूरा इतिहास नागौर दरबार का पढ़ेंगे, ये मैंने आपके लिए बीच में ऐड किया लाइन। ठीक है, और दोस्तों 30 अक्टूबर 1572 को जोधपुर का प्रशासन है जो बीकानेर के राजा राव कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को सौंप दिया। कब? 30 अक्टूबर 1572 को। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे। चलिए अब अपन अगर देखें तो चंद्रसेन ने जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और इन्हें मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा और विस्मृत नायक के रूप में नवाजा गया। नामों से जाना जाता है ये राव चंद्रसेन। क्या क्या दोस्तों देखिए, मारवाड़ के प्रताप के अग्रगामी, भूला बिसरा राजा और विस्मृत नायक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, और देखिए यहाँ पर देखते हैं प्रताप ने कुछ प्रतिशोध है जो महाराणा प्रताप के साथ मिलकर भी अकबर से लिए थे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं नागौर दरबार, और नागौर दरबार लगने के बाद है जो इन्होंने काफी संघर्ष किया राव चंद्रसेन ने, और राव चंद्रसेन के है जो पथ पर चलने वाले जो रहे थे महाराणा प्रताप रहे थे। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप, और जिन्होंने इन्हीं के पथ प्रदर्शक बनते हुए जो इन्होंने अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी अकबर की। चलिए दोस्तों अपन नागौर दरबार के बारे में देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए नवंबर 1570 को अकबर ने नागौर में दरबार लगाया। ठीक है, लगाया, अब जिसमें कई राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। जैसे कि आपको बता दूं मैं, चंद्रसेन के बड़े भाई उदय सिंह ने इसी दरबार में अधीनता स्वीकार की और इसने काफी अच्छी सेवा भाव की, जिसकी वीरता और सेवा से अकबर प्रसन्न हुआ था। ठीक है, और दोस्तों देखिए जैसलमेर नरेश रावल हरराय जी ने भी यहाँ पर अधीनता स्वीकार की। बीकानेर नरेश राव कल्याणमल ने भी यहाँ पर अधीनता उसकी स्वीकार की। लेकिन चंद्रसेन है जो यहाँ से देखिए दोस्तों, देखिए पढ़िए, राव चंद्रसेन भाद्रवा जून से नागौर दरबार में आए थे। ठीक है, आए थे नागौर दरबार में, परंतु चंद्रसेन ने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आगे देखिए, इस पर अकबर ने नाराज होकर है जो अपने अधीन करने के लिए, चंद्रसेन को अपने अधीन करने के लिए, अब देखिए जलाल खां को कब भेजा? 1574 ईस्वी में भेजा इसके विरुद्ध, इनके विरुद्ध, चंद्रसेन के विरुद्ध। ठीक है, जलाल खां को 1574 में आक्रमण के लिए भेजा। ठीक है, कहां पर? भाद्रवा जून में। और 1576 और 77 में शाहबाज खां को भेजा। तो दोस्तों यही जलाल खां, शाहबाज खां, जो कि जलाल खां को शिष्टमंडल के रूप में भेजा गया था महाराणा प्रताप के विरुद्ध, पता है ना आपको, और शाहबाज खां को 3 बार भेजा गया था महाराणा प्रताप के लिए आक्रमण पर। ठीक है, तो दोस्तों यही जो शाहबाज खां, जलाल खां को भी भेजे गए यहाँ पर, लेकिन भाद्रवा जून पर ये आक्रमण तो कर पाए और अधिकार भी कर लिया, लेकिन चंद्रसेन को यहाँ पर भी नहीं पकड़ पाए और चंद्रसेन यहाँ से है जो सिवाना की ओर पलायन कर जाते हैं। अच्छा दोस्तों, सिवाना जाने के बाद है जो ये क्या करता है, इस दरबार के बाद क्या होता है, इस दरबार के बाद अकबर ने 30 अक्टूबर 1572 को बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र कुंवर राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया। दोस्तों ये बीच में मैंने आपको बताया कि 30 अक्टूबर 1572 को वैसे मैंने अभी बताया था आपको, लेकिन यहाँ पर ये डेट भी फिक्स है। 30 अक्टूबर 1572 को बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र कुंवर राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, अकबर ने सिवाना पर भी सेना भेजी। दोस्तों वो सिवाना चले गए तो सिवाना पर भी चंद्रसेन के पीछे सेना भेजी। इस सेना के अंतर्गत शाह कुली खान मुस्लिम जो शासक या सेनापति, इसके अलावा राव राय सिंह या कुंवर राय सिंह, केशव दास मेड़तिया जो कि जय सिंह के पुत्र थे, सिवाना हेतु इन लोगों को भी भेजा, इन शासकों को भी भेजा, लेकिन चंद्रसेन को यहाँ पर ये लोग भी नहीं पकड़ पाए थे। दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए, राव चंद्रसेन अपने सेनापति राठौड़ पत्ता को सिवाना किले की रक्षा का भार सौंपकर पीपलोद व कानूजा पहाड़ियों की तरफ निकल गए थे। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद चंद्रसेन को दबाने के लिए 1574 ईस्वी में जलाल खां को सिवाना भेजा गया, लेकिन यहाँ पर भी वो असफल रहा। और
और दोस्तों ये जो 1576-77 में, ये तो अपन ने पढ़ ही लिया है, ठीक है। और दोस्तों अंत में क्या होता है, चंद्रसेन ने सारण के पर्वतों, जो कि कौन से सारण के पर्वत कहां पर है, सोजत में, ठीक है, सोजत में, और अपना निवास स्थान बनाया वहां पर। और इनका देहांत कब होता है, चचियाप में। चचियाप कहां पर है दोस्तों, सारण में ही है, और जो कि सोजत में ही है, ठीक है, चचियाप। और 11 जनवरी 1581 को दोस्तों आपसे बात करें तो जनवरी में किसका देहांत हुआ, महाराणा प्रताप का भी हुआ, कुंभा का भी हुआ। तो दोस्तों इसी प्रकार ये भी ध्यान रखेंगे आप, 11 जनवरी 1581 को अमर सिंह का भी दोस्तों जन्म जो हुआ देहांत, वो है जो जनवरी में हुआ था, ठीक है। तो उन्हीं के प्रकार इनका भी देहांत है जो जनवरी में होता है। और कब, 11 जनवरी 1581 को इनका देहांत होता है। 11 जनवरी 1581 को इनका स्वर्गवास हो जाता है। दोस्तों इनका जो स्वर्गवास होता है, उसके बाद इनका जो दाह क्रिया या दाह संस्कार होता है सारण में, जिस जगह पर, उसी जगह पर संगमरमर की सफेद रंग की घोड़े पर सवार प्रतिमाएं, और उनकी प्रतिमा के जस्ट आगे जो है 5 स्त्रियां खड़ी, ऐसी प्रतिमाएं जो बनाई गई है दोस्तों, ठीक है। तो है जो ऐसा माना जाता है कि इनके पीछे जो 5 स्त्रियां हैं जो सती हुई थी राव चंद्रसेन के पीछे, ठीक है। तो दोस्तों इनकी प्रतिमा कहां पर बनी हुई है, सारण में बनी हुई है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोस्तों अकबर कालीन, यहां पर थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। अकबर कालीन राजस्थान के प्रथम मनस्वी और वीर, मतलब अकबर कालीन राजस्थान के प्रथम मनस्वी वीर और स्वतंत्र प्रकृति के नरेश थे। कौन, राव चंद्रसेन, ठीक है। तो दोस्तों महाराणा प्रताप ने इन्हीं के दिखलाए मार्ग का अनुसरण किया था। इन्हीं के दिखलाए मार्ग का अनुसरण किसने किया था, महाराणा प्रताप ने किया था। और महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के समय आपको याद हो तो राव चंद्रसेन वहां पर उपस्थित हुए थे। आप सभी को ध्यान है क्योंकि अपन ने मेवाड़ के इतिहास अच्छे से पढ़ा है। दोस्तों अगर यहां पर बात करें तो चंद्रसेन ऐसा पहला राजस्थानी शासक था जिसने मुगल विरोधी अभियान को पूरे दृढ़ता से प्रारंभ किया था, पूरी वीरता से प्रारंभ किया था। वो राजस्थान का पहला ऐसा शासक था। उसके बाद कौन, महाराणा प्रताप। और दोस्तों अगर यहां पर बात करें तो देखिए राव चंद्रसेन ऐसा शासक जिन्होंने रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया। इसी प्रकार महाराणा प्रताप ने भी किया था। दोस्तों ये जो रहा था ना, इनका सेम कुल है, जो सभी कुछ जो भी संघर्ष रहा था सेम रहा था, ठीक है, महाराणा प्रताप और चंद्रसेन का। दोस्तों छापामार पद्धति में सर्वप्रथम उदय सिंह मेवाड़, छापामार पद्धति में सर्वप्रथम उदय सिंह जो कि महाराणा उदय सिंह थे मेवाड़ के, उन्होंने स्टार्ट की छापामार पद्धति सर्वप्रथम राजस्थान में, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरे जो रहे थे ना, यही रहे थे राव चंद्रसेन। और तीसरे तो दोस्तों आप सभी को पता ही है महाराणा प्रताप रहे थे छापामार पद्धति में, ठीक है। तो दोस्तों ये था अपना आज का जीके, आज का अध्यापन, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने भी अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो उनको समझ में आया होगा। और दोस्तों यदि ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ पाए आप तो वापस से देख लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा नहीं है, 15 मिनट की वीडियो बनी है। और दोस्तों आप सभी बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेस के साथ, ताकि आप यदि बने रहेंगे तो मैं आपके लिए जो उपलब्ध करवाता रहूँगा कंटेंट, और कंप्लीट अपना जो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए जो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी बने रहे और हर क्लास को अवश्य देखिए। इंग्लिश की क्लास अभी जो टाइम टू टाइम अपलोड हो रही है, रीजनिंग की भी हो रही है दोस्तों, और राजस्थान जीके की भी हो रही है, शिक्षण अभिक्षमता की क्लास भी अपलोड हो रही है। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, टाइम टू टाइम आप सभी अपडेट रहा करें अपने चैनल पर। और आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।